सुबह के 5 बज गए हैं और मैं बालकनी में थोड़ा सा टहलने लगी हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा लग रहा था बाहर टहलने में। और उसके बाद मैं गुनगुना पानी पी, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुला हुआ है तो मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी पानी पीने के बाद। और मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। रूम का लग गया है और मैं आ गई थी बाहर का झाड़ू लगाने की, क्योंकि थोड़ा सा गेट पे ना जाले वगैरह भी लगे हुए हैं तो मैं उसको भी झाड़ने लगी थी। और बच्चों का टिफ़िन पैक करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी और उसके बाद चली जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। उसके बाद आने के बाद पोछा वगैरह लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद मैं पूजा पाठ करूँगी। पूजा पाठ करना शुरू हो गया है मेरा। और उसके बाद जो मैंने नाश्ता बनाया है वो मैं खाऊँगी। भुजिया पूड़ी बनाई हूँ तो बड़े वाले बेटे को भी दिया और फिर मैं भी खाई। चलो आजा, चलो। मार्केट से कम दामों में लाए आप। आज बोला था बेटा कि छोले बनाना, क्योंकि आज एकादशी भी है। रोटी सब्जी बच्चे खाते नहीं हैं और चावल आज के दिन बनेगा नहीं, तो इसलिए मैं लेके आई थी प्याज लेके आई थी और टमाटर और दही लाई थी भटूरे के लिए, क्योंकि खट्टी दही होती है ना तो भटूरा अच्छा बनता है। तो इसीलिए मैं लेके आई थी खट्टा दही। और मैं बनाऊंगी छोले भटूरे और साथ साथ में खाना भी बना रही थी। और मेरा चावल वगैरह मैं ला के रखी हुई थी तो मैं उसको कंटेनर में डाल रही थी। चावल था और आटा भी मुझे डालना था कंटेनर में, क्योंकि ऐसे ही रखा हुआ था तो मैं कल ही लाई थी मैं, तो मैंने बस इसको आज कंटेनर में भर दिया है। और खाना भी मैं बना रही हूँ उधर, क्योंकि फिर बेटा को भी लाने भी जाना है तो मैं बेटा को ले आऊँगी। उसके बाद हम लोग साथ में खाना खाएँगे। और ये आटा ना मैं चक्की से लाती हूँ, मैं पैकेट वाला नहीं लाती हूँ, क्योंकि हम लोग यही खाते हैं, यही ताज़ा हम लोग का आटा ही अच्छा लगता है तो हम लोग बस इसी का यूज करते हैं। और बस मेरा खाना वगैरह हो गया था। बच्चे को मैं ले आई थी जाके। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा बालकनी में टहल रही थी, क्योंकि कितना बड़ा दिन होता है ना तो समय ही नहीं कटता है, तो थोड़ा सा टहली बाहर। और मैंने बालकनी में जो पौधे लगा रखे हैं ना उसमें थोड़ा घास वगैरह निकल गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी निकाल देती हूँ। इसमें खाद वगैरह भी डालना है। मेरे पास खाद रखा है, पैकेट रखी हूँ मैं, लेकिन मैं उसको खुदाई करके ना खाद डाली नहीं हूँ उसमें। तो देखते हैं एक दिन और करेंगे इसका काम। और बालकनी मेरी ना थोड़ा सा छोटी है, बड़ी नहीं है खूब। एक दो और पौधे लगे हुए हैं, बड़ी होती तो थोड़ा और लगाती पौधा, लेकिन है नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने देखा है कि मेरी 5 बजे से मेरा दिनचर्या शुरू हो गया था, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुला रहता है तो 5 बजे मैं जग जाती हूँ। और उसके बाद मेरा काम जो भी होता है मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैं सारा काम हो गया था, आपने देखा ही है। और अभी समय बचा हुआ है तो मैं क्या करूं, दिन इतना बड़ा होता है कि कटता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई ही कर लेते हैं कि इस समय ऐसे ही कट जाए। तो मैंने अपनी ड्रेसिंग से साफ़ सफाई शुरू कर दिया है। ड्रेसिंग मेरा ना उस तरफ था तो मैं फिर इसको इस तरफ करके लाई हूँ, क्योंकि मेरा ये आईना और इसका जो टेबल है ना दोनों पार्ट अलग अलग है, एक साथ ज्वाइंट नहीं है। तो बस उधर से लाके मैंने इसमें कील लगा के इसको दीवार में चिपकाना पड़ता है इस आईने को। और मेरे पास बड़ी वाली कील ना इसमें तो दीवार में ठुकता भी नहीं है। तो जो इन्वर्टर का होता है ना, जो उसमें वायर में लगाया जाता है, छोटी छोटी होती है कील, तो उसी को लगा के मैंने इसको सही से सेट कर दिया दीवार में, तो वो अच्छे से ठुक जाता है। छोटी छोटी होती हैं वो, तो उसी को लगा के मैंने आईना को सही से लगा दिया है। और इस टेबल को फिर मैंने अलग से ही है, तो इसको कभी भी हटा के आप झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं इसको खिसका के। तो अच्छा होता है, ये भी काफ़ी दिन का है, मेरा बहुत पुराना ड्रेसिंग है ये, तो यूज करने लायक है। तो हम बदल भी नहीं रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, चल रहा है तब तक। तो बस मैं इसके अंदर से सामान निकाल के नहीं साफ़ करूँगी, बस मैं ना इसके ऊपर से ही साफ़ सफाई करूँगी। धूल मिट्टी पड़ जाता है, क्योंकि पता नहीं रूम तो बंद रहता है फिर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है। तो बस ऊपर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और थोड़ा चेंज कर लो ना, उधर से मैंने इधर कर लिया है तो थोड़ा रूम अच्छा लगने लगता है देखने में। मैं बीच बीच में ना कभी कभी चेंज करती रहती हूँ इस तरह से। तो बस ये तेल लगाया है ना बच्चा, तो ड्रेसिंग पे गिरा दिया था, चिपचिपाहट सी हो रही थी तेल की, तो पोंछ दिए हैं इसीलिए, तो चिपचिपाहट भी ख़त्म हो गई है। और मैं उसके बाद ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद मैं सोची कि चलो कूलर की भी साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। दोपहर में सोने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो, थोड़ा बहुत काम करते रहोगे ना
तो काम भी हो जाएगा और ज़्यादा काम भी एक दिन सोचोगे कि पूरा काम कर लें तो आपको आलस आएगा, आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करते रहिएगा ना, तो आपका घर व्यवस्थित रहेगा, साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो मैं यही करती हूँ और बस इसको मैं ऊपर से ऐसे ही साफ़ करूँगी, क्योंकि इसका जो घास है ना, उसको मिस्त्री बुलवा के मुझे दूसरा घास लगवाना होगा, क्योंकि इसके घास में ना बहुत ज़्यादा धूल पड़ा हुआ है। तो अभी तो मैं स्टार्ट कूलर नहीं की हूँ, अभी तक तो पंखा से ही हम लोग काम चल जा रहा है। तो मैं कूलर जब स्टार्ट करूँगी तो उससे पहले मैं मिस्त्री बुलवा के उसको साफ़ सफाई करवाऊँगी, दूसरा इसमें घास लगवाऊँगी उससे, उसके बाद मैं कूलर स्टार्ट करूँगी। तो जो भी है ऊपर का धूल मिट्टी जो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो मेरा इधर इन्वर्टर भी रखा है, तो इन्वर्टर की साफ़ सफाई कर। ये डॉगी ना मेरा अंशु का पहला बर्थडे का गिफ्ट है। तो डॉगी बहुत अच्छा है और एक आँख में उसका निकल गया है ना, तो अच्छा है, कहीं भी रख देते देखते रहता है, तो अच्छा लगता है। तो मैं रखी हुई हूँ, फेंकी नहीं हूँ। एक बार फट भी गया था तो मैंने उसको सेल दिया था और तब से मैं रखी हूँ कि चलो एक निशानी है बच्चों का कि पहला गिफ्ट है उसका। और इन्वर्टर की मैंने साफ़ सफाई कर दी, उस पर भी बहुत धूल पड़ गया था। और मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है, मैंने लकड़ी का बनवा रखा है, बहुत मज़बूत है लकड़ी का इन्वर्टर रखने के लिए उसमें, तो बैटरी रखने के लिए, और लकड़ी का है, बहुत मज़बूत है, कहीं भी ले जाइए लाइए कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो बहुत अच्छा होता है ये। और मैं बस साफ़ सफाई कर दी हूँ। इसके नीचे भी बच्चा उस दिन लगाया था कवर, तो पूरा कागज़ गिरा रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी झाड़ू लगा के साफ़ कर ही देती हूँ। फिर जहाँ पे कूलर था मैं उसको कूलर को वहीं पे रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं हेलमेट वगैरह रखा है ना, तो हेलमेट वगैरह को साफ़ करूँगी, क्योंकि 2 हेलमेट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक मेरा है और एक मेरा उनका रखा है, तो मैं उसको झाड़ के रख दूँगी, क्योंकि उसको अंदर रखना था मैं, लेकिन अंदर उसको रखी नहीं थी, तो ऊपर ही रखा है। धूल मिट्टी पड़ते रहता है तो मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में, तो उसको अंदर मैंने अभी रखा नहीं है। और बस इसको हटा के मैं बेडशीट वगैरह को झाड़ दूँगी, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही अभी बेडशीट लगाया था, तो मैं अभी इसको धुलूँगी नहीं, अभी कुछ दिन बिछाऊँगी, उसके बाद मैं फिर इसको धुल के रख दूँगी। तो अब बस मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। आप